बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 और उसका लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक पे हम लोग अल्काइंस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अल्काइंस की डेफिनेशन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ए ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस। तो ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से अल्काइन अनसैचुरेटेड होते हैं। अब इसका आगे जनरल मालिकुलर फार्मूला। जनरल मालिकुलर फार्मूला क्या होता है? अल्काइन का CnH2n-2 मीन्स कि अगर आप लोगों को कार्बन की तादाद का पता है तो आप लोग आसानी से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सिमिलरली अल्कीन के इसका भी पहले वाला जो मेंबर होता है वो 2 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। अल्केन का जो मेंबर होता है पहले वाला मेंबर वो 1 कार्बन वाला होता है, जबकि अल्काइन का पहले वाला मेंबर 2 कार्बन वाले कंपाउंड से स्टार्ट होता है। तो अगर 2 कार्बन होंगी तो C2, तो यहाँ पे N की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 CnH2n-2। तो C2 हाइड्रोजन कितनी आएंगी? N की जगह पे 2 -2, तो C2H4-2 C2H2। तो इसका मतलब है कि अगर अल्काइन का हम लोग कंपाउंड देखें जिसके अंदर 2 कार्बन होंगी तो उसके अंदर हाइड्रोजन कितनी होंगी? वो भी 2 होंगी। तो अल्काइन कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कीन। आप लोग अल्कीन और अल्काइन के कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स को कंपेयर करो तो उसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा होता है वो 2 हाइड्रोजन को होता है कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर। फॉर एग्जांपल इथीन का भी पहला मेंबर ले लो, वो क्या होता है? अल्कीन का पहला मेंबर इथीन और अल्काइन का पहला मेंबर इथाइन। तो अगर आप लोग दोनों की कार्बन को काउंट करो तो 2 कार्बन ही है, लेकिन हाइड्रोजन इसके अंदर 4 है और इसके अंदर 2 है, तो हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा होता है। तो अल्काइन के अंदर जो कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर होगा उसके अंदर 2 हाइड्रोजन लेस होंगी एज कंपेयर टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ अल्कीन। अल्काइन का फर्स्ट मेंबर कौन सा है? वो इथाइन है, जिसको आप लोग एसिटाइलिन भी बोलते हो, और 2 कार्बन, दोनों कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ इंट्रोडक्शन था अल्काइन के बारे में। अब आते हैं इनका जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसमें सबसे पहले वाला जो मेथड है वो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। डी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजेंस। तो हाइड्रोजन और हेलोजेंस निकलते हैं किसमें से? विसिनल डाइहैलाइड्स, वो वाले हैलाइड्स जिसके अंदर 2 हेलोजेंस होंगे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डाइहैलाइड्स। और दोनों हेलोजेंस साथ वाली कार्बन के साथ अटैच होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच होंगे। एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच होंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। तो इसमें सबसे पहले वाली जो एग्जांपल है वो विसिनल डाइहैलाइड है RCHXCHXR। इसको बोलते हैं 1,2 डाइहैलाइड। 1,2 डाइहैलाइड। डाइहैलाइड क्या है, क्यों है? क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, विसिनल पोजीशन पे हैं, ये दोनों साथ वाली कार्बन है जिसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट कार्बन। तो इनके साथ हाइड्रोजन अटैच हैं। तो ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे? ये अल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो दोनों हाइड्रोजन्स विद हाइड्रोजन ये क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। तो कौन सी बेस होगी? अल्कोहलिक बेस। निकलेगा क्या? हाइड्रोजन, हेलोजन, एक हाइड्रोजन और हेलोजन, दूसरा हाइड्रोजन और हेलोजन भी निकलेगा। तो टोटल 2 हाइड्रोजन
और हैलोजन निकलेंगे। ये एरो के ऊपर ही लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है साथ, आप लोगों ने लिखना -2HX। अगर आप लोग एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं या एरो के नीचे भी लिख सकते हैं या साथ में प्रोडक्ट के साथ भी लिख सकते हैं। तो बनेगा क्या, R। जिन दो कार्बन से हैलोजन और हाइड्रोजन निकले हैं उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा इस तरीके से। ये क्या बनेगा, अल्काइन। ये एक जनरल रिएक्शन था। अब 1,2-डाइब्रोमोइथेन, इसका रिएक्शन करवाना है। तो डियर स्टूडेंट, ये जनरल रिएक्शन था। अब एक्चुअल रिएक्शन की तरफ आते हैं। CH2Br। आप लोग इसको इस तरह लिख लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह। और इसका किसके साथ रिएक्शन है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस होती है और ये अल्कोहलिक बेस होनी है, मीन्स के अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व करना है इसको आप लोगों ने। तो डियर स्टूडेंट, पहले स्टेप में क्या होगा, ये दो एडजेसेंट कार्बन है, दोनों एडजेसेंट कार्बन के साथ दो हैलोजन अटैच हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड्स। पहले स्टेप में एक कार्बन से हैलोजन और दूसरी कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और डबल बॉन्ड डिवेलप होगा। पहले स्टेप में जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो इसके लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो बनेगा क्या, एक कार्बन से हैलोजन निकलना है और दूसरी कार्बन से हाइड्रोजन। सपोज इस कार्बन से हैलोजन निकलेगा CH, इस कार्बन से हैलोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ ही रहेगा, तो ये CH2। और इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो इस पे ब्रोमीन। तो आप लोगों ने याद रखना है कि एक जिस कार्बन से आप लोग हैलोजन निकाल रहे हैं उस कार्बन से आप लोगों ने हाइड्रोजन निकालनी, ये गलती नहीं करनी। तो दरमियान में दोनों कार्बन के क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं 1-ब्रोमोइथीन, या इसको ब्रोमोइथीन भी बोलते हैं, ब्रोमोइथीन। और निकला क्या है, आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं HBr या यहाँ पे भी लिख सकते हैं -HBr। अगर यहाँ पे लिखेंगे तो फिर यहाँ पे नहीं लिखना, और अगर यहाँ पे लिखेंगे तो फिर यहाँ पे नहीं लिखना, बुक वाले ने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका मज़ीद आगे रिएक्शन होगा, ये फिर अल्कोहलिक बेस के साथ रिएक्ट करेगी, CHBr डबल बॉन्ड CH2। इसका नेम था 1,2-डाइब्रोमोइथेन। और ये क्या है, ब्रोमोइथीन। अब ये ब्रोमोइथीन, इसका रिएक्शन होगा बेस, अल्कोहलिक बेस, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा। डियर स्टूडेंट, 1,2-डाइब्रोमोइथेन ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है, इसके मुकाबले में ये ज़्यादा स्टेबल है। ब्रोमोइथेन इज़ मोर स्टेबल एज़ कंपेयर टू 1,2-डाइब्रोमोइथेन, क्योंकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड ही है। लेकिन अगर आप लोग इसको देखो तो ब्रोमीन और कार्बन और हाइड्रोजन का पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर आगे कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड आ रहा होता है। इस अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ इस तरह, Br डबल बॉन्ड CH, इस तरह। तो ये सिंगल डबल सिंगल, ये अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये स्टेबल होने की वजह से इसमें से ब्रोमीन और हाइड्रोजन को निकालना मुश्किल होता है, इसलिए टेम्परेचर क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं। तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से इस रिएक्शन की जो कंडीशंस हैं वो ज़रा ख़तरनाक किस्म की हो जाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रास्टिक कंडीशंस हो जाती हैं। तो टेम्परेचर कितना होगा, 150 डिग्री सेंटीग्रेड और -HBr। तो अब क्या बनेगा, इधर से ब्रोमीन निकलेगा
और इधर से हाइड्रोजन, तो CH इधर ट्रिपल बॉन्ड CH साथ में वो HBr निकल जाएगा, तो ये क्या बनेगा, इथाइन। तो डियर स्टूडेंट, ये पहले वाला रिएक्शन था। अब दूसरे रिएक्शन की तरफ आते हैं। डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। अब डी का मतलब निकलना, हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजेंस। हैलोजेंस निकलते हैं कहाँ से, टेट्राहेलाइड्स कंपाउंड्स में से। तो इसमें टेट्राहेलाइड कंपाउंड्स का रिएक्शन होता है एक्टिव मेटल्स के साथ। एक्टिव मेटल्स कौन सी हैं, जैसे मीन्स के वो वाली मेटल जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम भी एक्टिव मेटल है। यहाँ पे इन्होंने जिंक के साथ रिएक्शन करवाया हुआ है। तो कंपाउंड कौन सा है, CH Br 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 Br, इसको बोलते हैं 1122 टेट्राब्रोमो इथेन। 1122 टेट्राब्रोमो इथेन। तो आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि ये जो टेट्राहेलाइड्स हैं, मीन्स के चारों हैलोजेंस, ये एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच होने चाहिए। मीन्स के जो बिल्कुल विसिनल पोजीशन पे कार्बन है, जो साथ साथ कार्बन है, उनके साथ अटैच होने चाहिए, तब ये जाके ट्रिपल बॉन्ड डेवलप होगा। अगर एक कार्बन छोड़ के एक कार्बन मीन्स के इस कार्बन के साथ अटैच था, तो फिर आगे दोनों हैलोजेन इस कार्बन के साथ नहीं, मजीद आगे एक कार्बन होती उसके साथ अटैच होते, तो फिर अल्काइन नहीं बनना था। मीन्स ये चारों जो हैलोजेंस हैं, ये इन दोनों कार्बन के साथ अटैच होने चाहिए, मीन्स के एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच होने चाहिए, तब इन दोनों कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड डेवलप होगा। तो 1122 टेट्राब्रोमो इथेन, इसका जिंक मेटल के साथ रिएक्शन होगा। ये एक्टिव मेटल है, तो बनेगा क्या, सबसे पहले क्या होगा, दो हैलोजेंस निकलेंगे, CH डबल बॉन्ड CH ब्रोमीन ब्रोमीन, इस तरीके से ये हैलोजेंस निकलेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, ब्रोमीन 2Br2, और Br2 जो है वो जिंक के साथ मिलके जिंक ब्रोमाइड बना देगा, जबकि रिमेनिंग दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप करेंगे। उसके बाद CH, ये सॉरी यहाँ पे CH2 आना है, CH2, सॉरी CH ही आएगा, CH डबल बॉन्ड CH Br, फिर ये जिंक के साथ रिएक्शन करेगा, और ये दोनों ब्रोमीन यहाँ से निकलेंगे और जिंक के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, और यहाँ पे दोनों जो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और जिंक ब्रोमाइड। इस तरीके से ये डियर स्टूडेंट टेट्राहेलाइड से आप लोग क्या बनाएंगे, अल्काइन। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज़।